ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुत्वन्मुक्तिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि जो मुद्रक उपनिषद है, ये मुद्रक उपनिषद इसका पोर्शन है। मुद्रक उपनिषद जो है ये मंत्रोपनिषद है। ब्राह्मणोपनिषद जो था वो ये था प्रश्नोपनिषद। ब्राह्मणोपनिषद जो है मुद्रक जो है ये मंत्रोपनिषद है। और जो हमारा ये था प्रश्नोपनिषद था तो ब्राह्मणोपनिषद। तो उसी को एक्सप्लेन मंत्रोपनिषद को एक्सप्लेन करने उपनिषद। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है ये एक्सप्लेन किया जा रहा है गुरु के परंपरा को। गुरु परंपरा मतलब क्या है कि नॉलेज किस तरह से हमारे पास तक पहुंचे। अब वो नॉलेज जो है परंपरा का ज्ञान हमको इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे महत्व बुद्धि बढ़ती है। वो नॉलेज जो ऑथेंटिसिटी है उसकी वो हमको समझ में आता है ऑथेंटिक। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो हमारी महत्व बुद्धि उसमें नहीं आती। हमने इसमें यहाँ पे शांति मंत्र के बाद में ये देखा किस तरह से ओम जो है वो यहाँ पे ये है हमारा मंगलाचरण। मंगलाचरण कितने तरह के होते हैं? मंगलाचरण जो है वो 3 तरह का होता है। एक नमस्कार होता है, एक हमारा वस्तु निर्देशात्मक होता है और एक होता है आशीर्वाद। ये 3 मंगलाचरण का ये यहाँ पर जो है ये ऑल 3 ओम में जो है वो सब तीनों के तीनों। वस्तु मतलब क्या होता है? जो एक एसेंस है सब में जा रहा है तो एसेंस को हम प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद ले रहे हैं। और नमस्कारात्मक होता है हम नमस्कार कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों चीजें ओम से सिद्ध होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आया था अगर आप लोग को याद हो एक उसमें बताया था अनुबंध चतुष्टय जो है वो दोनों का ही सेम नहीं हो सकता। कर्म कांड का और ज्ञान कांड का ये दोनों अलग अलग अनुबंध चतुष्टय होगा क्योंकि प्रयोजन अधिकारी संबंध विषय
ये चारों चीजें अनुबंध चतुष्टय की कर्म कांड के हिसाब से एकदम विपरीत है और यहाँ पे एकदम अलग है। जो ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में जो प्रयोजन है हमारा वो क्या है, वो आत्यांतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। पर यहाँ पर कर्म कांड जब हम लोग कर रहे हैं वहां पर क्या है प्रयोजन, हमको संसार का कुछ चाहिए, संसार की कोई इच्छा है हमारी, वो इच्छा की पूर्ति हमें चाहिए। तो इच्छा की पूर्ति जो है उनको करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म जो है हम लोग को यहाँ पे दौड़ाए। और यहाँ पे ज्ञान कार्य क्या है, यहाँ पे हमें कोई कर्म नहीं करना है, हमें अपने आप को जानना है। हमें यहाँ पे थॉट्स चाहिए, विचार चाहिए, बाहर कर्म करके हम लोग इस चीज को अपने आप को नहीं जान सकते। कर्म करके रातर हम अपने आप से दूर ही चले जाएंगे। यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय जो था, विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, चारों के चारों अलग अलग है। ये हमने देखा था डिटेल में। फिर जो है हम आए थे अगले अगले टॉपिक में। यहाँ था ये अभी शुरू करेंगे। ये जो दोनों है कर्म और ज्ञान, कोई बोल सकता है कि कर्म और ज्ञान को आप साथ में लेके चलिए। क्या बोल सकता है कि हम क्या कर्म भी करते रहें और हमको ज्ञान भी प्राप्त होता रहे, ये नहीं हो सकता क्या? अभी आप बोल रहे हो कि अनुबंध चतुष्टय दोनों के लिए अलग अलग है। हो सके तो आप लोग अपना वीडियो खोल के रखिएगा ताकि मैं आपको देख सकूं। तो फिर ध्यान बहुत इधर उधर हो जाता है, क्या करता है। जितना हो सके, अगर बहुत पॉसिबल नहीं है छोड़ दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो खोल के रखिए। तो यहाँ जब हमने अनुबंध चतुष्टय देखा था, अनुबंध चतुष्टय में ताकि एक फिलोसफी जो है वो है दोनों में ही एक ही है। क्या है? दोनों में ही एक ही अनुबंध चतुष्टय है, जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्र एकत्व। दोनों के जगह एक ही है, एक ही। और इधर हम जो बोल रहे हैं, वेदांत बोल रहा है, वो दोनों जगह अलग अलग है, जिसको हम बोलते हैं शास्त्र द्वयवाद। ठीक है, शास्त्र द्वयवाद और शास्त्र एकवाद, ये दो चीजें होते हैं। तो यहाँ हमारा जब हम हमारे हाथ में उपनिषद है, जब हमारे हाथ में ज्ञान है, तो ज्ञान जो है वो कर्म के साथ में क्या हो सकता है, ये प्रश्न उठता है। क्या ज्ञान और कर्म दोनों दोनों साथ में हमारे चल सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो ज्ञान जो है वो क्या करता है हमको, वो हमको लिबरेशन देगा, मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। एक जो ये शास्त्र है, जो शास्त्र एकत्व एकवाद है, शास्त्र एकवाद क्या बोलता है, शास्त्र एकवाद बोलता है कि ओनली ज्ञान इज इनफ। ज्ञान जो है वो सिर्फ अकेला ही काफी है, वो हमको लिबरेशन दे देगा। दूसरा जो है मोक्ष दे देगा। दूसरा जो है वो बोलता है कि नहीं, इसके साथ में हमको कर्म जो है वो भी चाहिए, दोनों को मिला के जब हम करेंगे वो तब हमको मोक्ष देगा। तो ज्ञान एंड कर्म बोथ आर रिक्वायर्ड। पॉइंट्स लिखते जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है? शास्त्र एकत्वाद, शास्त्र द्वयवाद। उसमें क्या है, शास्त्र एकत्वाद ये बोलता है कि एक ही शास्त्र जो है वो दोनों में ही, मतलब सिर्फ ज्ञान जो है वो आपको मोक्ष दे सकता है। इधर द्वयवाद जो है ये बोलता है कि नहीं, हम लोग को दोनों ही चाहिए। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। शास्त्र द्वयवाद जो है वो बोलता है कि हम लोगों के लिए कर्म जो है ये और ज्ञान जो है इन दोनों का अलग अलग है। सिर्फ शास्त्र जो है वो उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और ये एकत्ववाद बोलता है कि दोनों के लिए एक ही है। शास्त्र जो दोनों के लिए एक है, अगर हम कर्म करें तो भी एक ही है, ज्ञान के लिए भी एक ही है। हम बोलते नहीं, कर्म और ज्ञान का दोनों अलग अलग है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ज्ञान जो है वो जो शास्त्र द्वयवाद है, जब हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान इज इंडिपेंडेंट। वो जो है स्वतंत्र है, अपने आप में केपेबल है। किस चीज के लिए? वो हमको मोक्ष देने के लिए केपेबल है। ज्ञान कांड एंड कर्म कांड दे कैन नॉट बी मिक्स्ड।
सेकंड वर्ड। और इधर क्या होता है, शास्त्र एकत्वाद होता है कि ज्ञान कांट गिव लिबरेशन बाय इटसेल्फ। तो हमको कर्म के साथ में ही ज्ञान हमेशा करना पड़ेगा, अपने आप में ज्ञान जो है हमको मुक्ति नहीं दे सकता, उसके साथ आपको कर्म भी करते रहना। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, अधिकारी जो है दोनों का ही हमने देखा, अधिकारी जो है वो दोनों का अलग अलग। थर्ड पॉइंट, अधिकारी दोनों का अलग अलग है, पर इधर ये बोलते हैं कि अधिकारी और बोथ आर सेम, दोनों एक, दोनों ही है। मतलब अगर किसी को संसार भी चाहिए, अगर किसी को ज्ञान भी चाहिए, तो वो इधर ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। पर वेदांत क्या बोलता है, वेदांत बोलता है कि नहीं, अगर कोई संसार का अधिकारी है, संसार की इच्छा रखने वाला है, अगर सपोज एक एग्जाम्पल है, उसको बहुत पैसा चाहिए, उसको बहुत अपना बिजनेस सेट करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है और उसको मोक्ष चाहिए, दोनों अपोजिट है, वेदांत होता है। पर इधर ये जो शास्त्र एकवाद है, ये बोलते हैं कि नहीं, दोनों में ही अधिकारी, जैसे जिसको इंडस्ट्री बनाना है और जिसको मोक्ष चाहिए, वो दोनों ही अधिकारी हैं ज्ञान, दोनों ही अधिकारी है ज्ञान। ये इधर वाला बोलते हैं, कर्म कांड वाले जो है वो बोलते कि अगर वो कर्म बिजनेस भी सेटअप करना है उसको इधर, और उसको मोक्ष भी चाहिए, दोनों पॉसिबल है। पर इधर ये बोलते हैं नहीं, दोनों के अधिकारी जो है वो अलग अलग। इधर उसको बहुत वेदा, उसको बहुत कर्म करना पड़ेगा, उधर वो कहाँ से टाइम निकलेगा बताओ। जब उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, हर एक लेवल पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ। तो कहाँ वो यहाँ पे टाइम दे पाएगा, वो कहाँ मेडिटेट कर पाएगा, वो कहाँ ध्यान कर पाएगा, वो निधिध्यासन कर पाएगा, वो धारणा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ थर्ड पॉइंट था ये दोनों का अधिकारी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। पर ये लोग ऐसा नहीं कहते, ये बोलते हैं कि नहीं, एक साथ ही कर सकते हैं, एक साथ भी करना चाहिए, अधिकारी दोनों का एक बराबर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संसार जो है वो ज्ञान से खत्म हो जाता है। संसार को हम लोग नेगेट कर देते हैं ज्ञान से, संसार है ही नहीं, बार 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 यही हम देखते रहते हैं, संसार है नहीं। जो अभी भी हम गीता में 50 चैप्टर में देख रहे हैं, तथोपलभ्यते, इसका कोई रूप ही नहीं ना, रूपम से तथोपलभ्यते, इसको उपलब्ध भी नहीं कर सकते, उपलब्धि भी, इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं। रूपम से तथोपलब्धे नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा, इसका ना अंत है ना शुरुआत है, बीच में भी नहीं है, प्रतिष्ठित भी नहीं है ही नहीं है। नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, बहुत तगड़ा वो बैठा हुआ है, दिख रहा है सत्य सत्य, पर कितना सत्य हम सबको पता है। कहाँ गई हमारी वही छोटे बचपन का शरीर, हमारा कहाँ है, लुप्त हो गया। हर एक बर्थडे में हर एक अपना अपना फोटो देख लीजिए, अपना हर एक बर्थडे में हम चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, हम बदल गए, हमारा संसार भी गया। इसलिए बोल रहे हैं न रूपम से इसका कोई रूप नहीं है ना। तो संसार की निवृत्त, संसार नेगेट हो जाता है जैसे ही हम विद्या में आते हैं, विष में आते हैं, हमारा संसार खत्म हो जाता है। और इधर तो संसार बन रहा है, इधर खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ तो पूरी तरह से संसार बन रहा है, बना रहे हैं, कोई बना रहा है अपना संसार, कोई इंडस्ट्री बना रहा है, कोई फैमिली बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, हर चीज में कोई एजुकेशन अपना बना रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बना ही रहा है। इसलिए इसको भाव सागर बोलते हैं, मतलब हर क्षण यहाँ पे भू धातु है, कुछ ना कुछ बन रहे हैं, नया 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 बन रहा है। तो संसार इज नॉट, इस तरफ क्या है, संसार इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कर्म, कर्म से हम संसार बना रहे हैं और इधर हम संसार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम दोनों को कैसे साथ में लेके चल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों को साथ में लेके आगे बढ़े। और आप बोल रहे हो कि कर्म और ज्ञान के साथ में हम लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है,
पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा बोलते हो तो श्रुति जो है वो भी बाधित हो जाएगी। श्रुति ने हर जगह पे यही बोला हुआ है कि छाया, अभी हमने देखा था प्रश्नोपनिषद भी देखा हमने 3.3, याद है ना, उसमें देखा छाया मात्र में, कौन जीव जो है वो छाया मात्र है, सब कुछ यहाँ तो श्रुति को ही आप बाधित कर रहे हो। अभी हमने बोला स्मृति को बाधित कर देंगे हम, न रूपम से स्वयं भगवान खुद ही बोलते हैं श्रुति बाधित स्मृति बाधित। आप अपना ही अलग से अगर आप चलाओगे कि एक शास्त्रवाद है, दोनों जगह पे एक ही है, पॉसिबल नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग। इसीलिए वेदों में अलग अलग कांड लिखे हुए हैं, कर्म कांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है बिकॉज जगत इज मिथ्या, जगत जो है वो मिथ्या है, तो इसीलिए वो दैट कैन नॉट बी काउंटेड विद ब्रह्म। अगर हम जगत को हम बोले जगत और ब्रह्म ये क्या है, तो जगत और जगत तो है वो 0 है, ब्रह्म जो है वो 1 है। पर ये लोग क्या बोले, तो 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1। पर इधर वो लोग अगर सत्य बता रहे हैं जगत की और ब्रह्म भी सत्य है, तो 1 + 1 = 2। दोनों का इक्वेशन ही गलत हो गया, एकदम अलग हो गया। यहाँ पे आप जगत को 0 मान रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस पर हम काम क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए जगत प्लस ब्रह्म क्या है, इस ब्रह्म वेदांत की अगर दृष्टि से हम देखें जगत और ब्रह्म, तो जगत जो है वो कुछ नहीं, मिथ्या है। जगत प्लस ब्रह्म = ब्रह्म। जगत को जगत है नहीं ना, वो 0 है, जगत नहीं है प्लस उसमें अगर ब्रह्म ऐड कर दिया जाए ये ब्रह्म ही होगा। 1 + 0 = 1, ब्रह्म ही है। पर इधर तो दोनों को रियल मानो, जगत भी, क्योंकि उसमें हम काम कर रहे हैं। जगत हमारे लिए डिजायर फुलफिलिंग का एक सेंटर है, केंद्र है, क्या हमारी इच्छा पूर्ति का केंद्र है, तो वो भी रियल है, ब्रह्म भी रियल है, बोथ आर रियल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दोनों चीजें हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कर्म और ज्ञान के, दोनों साथ में चल सकते हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने कहा कि दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि श्रुति ने खुद ने ही इसको हर जगह पे मना किया हुआ कि दोनों अलग अलग अधिकारी है, अलग अलग विषय है। तो शास्त्र यहाँ पे हम लोग एकत्ववाद नहीं द्वयवाद में हम लोग मानते हैं। वी बिलीव इन शास्त्र द्वयवाद, दोनों के लिए शास्त्र अलग अलग। अच्छा, आप लोगों को मैंने पोर्ट के बारे में बताया था, PORT, पोर्ट बताया था क्या? ये PORT पोर्ट जो है ये है P फॉर पोजीशन, P फॉर पोजीशन, O फॉर ऑब्लिगेशन, इसे संत से ही सुना हुआ। POR, R फॉर रिलेशन एंड T फॉर ट्रांजैक्शन। ये सारे के सारे डिफाइन करें, आप देखिए P फॉर पोजीशन हो गया, पोर्ट, इसको याद रखिए। जब पोजीशन जो ये कर्मकांडी है या फिर जो संसारी है उसके पास में ढेरों पोजीशंस रहेंगे, उसके पास में पूरा का पूरा पैसा रहेगा, फैमिली रहेगी, उसको कुछ पाना है तो नेचुरली उसको बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, संचित करना पड़ेगा। घर में कोई आ रहा है, खिलाने पिलाने के लिए सब कुछ चाहिए, तो नेचुरली उसके पास में पोजीशन रहेगा ही। तो पोजीशन रहेगा, कोई भी चीज आप पोजेस कर रहे हैं तो नेचुरली आपका ध्यान वहां पे उसको मेंटेन करने लग जाएगा। जब उसके तरफ पूरा ध्यान है मेंटेन करने के लिए, कहाँ से हम लोग को समय मिलेगा कि हम लोग जो है मेडिटेशन के लिए थोड़ा बहुत समय निकालें। अगर निकाल भी लिया उस समय में भी हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि क्योंकि बहुत उपरति नहीं है। शम आदि षट संपत्ति में शम दम उपरति है, तो उपरति अगर विड्रॉल नहीं होगा सब जगह से, हम लोग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमने जो सुना हुआ विषय है, श्रवण के बाद हमको मनन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास में टाइम कहाँ बचेगा, क्योंकि इतने सारे पोजीशंस है, हमारे सारे पजल्स ऑब्जेक्ट्स जो है हमारा ध्यान खींचेंगे।
कल मैं वो स्टोरी बता रही थी ना, एक लंगोटी या एक कुर्ता रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए चूहा ने काट दिया था। चूहा ने काटा तो उसको करने के लिए बिल्ली चाहिए, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए चारा चाहिए, चारे के लिए खेती चाहिए, खेती के लिए खेती करने हेल्पर चाहिए, हेल्पर करने के लिए वाइफ चाहिए। कहाँ से कहाँ वो ट्रांसफॉर्म हो गया उसकी लाइफ। ब्रह्मचारी जो है वो गृहस्थ बन गया। तो इसलिए कोई भी पोजीशन, इसलिए मिनिमम बोला गया कि परिग्रह जो है हमारा बहुत मिनिमम होना चाहिए। अब परिग्रह जो है ये यम नियम का एक पोर्शन है, यम का एक पोर्शन है। अपरिग्रह जितना कम हमारा पोजीशन हो, लेस लगेज हैप्पी जर्नी, इसीलिए बोला जाता है। तो पोजीशंस जो है ये गृहस्थ आश्रम में पोजीशन भरपूर रहेगा। तो ये कैसे ऐसे हो पाएगा? ऑब्लिगेशंस, ओ मतलब ऑब्लिगेशन। अब अगर उसको कोई चीज चाहिए, देखिए चारवाक में ये चीज बताई गई है कि चारवाक मतलब चारों वाक, एक फिलोसफी है हमारी, एक दर्शन है हमारा चारवाक थियरी। तो क्या बोलता है चारवाक कि खूब अच्छे से ऋणम कृत्वा धनम, क्या यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये जो जितने दिन आप, ये संसार, ये वेस्टर्न फिलोसफी ज्यादातर चारवाक फिलोसफी पे चलती। तो चारवाक बोलते, चारों वाक में बहुत सुंदर दिखने में लगता है ऊपर से, नेचुरली हम लोग सब लोग एक अट्रैक्ट होते हैं उससे। हम लोग खूब अच्छे से रहे, सुंदर घर हो, हमारे पास में सब सारे लग्जरीज हो, एमिनिटीज हो, कहीं जाना हो तो हमारे पास व्हीकल हो, फिर शरीर ठीक ठाक हो, इसलिए सारे जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, शरीर की तरफ पूरा अटेंशन देते हैं, खाने पीने में होता है सही रहता है। बोलते चार वाक्य। क्यों? यावत जीवे सुखम जीवे, जितने दिनों तक आप लोग जी रहे हैं अच्छे से जिया करे। और कैसे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उसके लिए ऋण भी लेना हो घी खाने के लिए तो फिर वो ऋण भी आप लो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जो है भस्मीभूत बाद में हो जाएगा। वो लोग आत्मा किसको बोलते हैं? देह को। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, फिर से ये देह थोड़ी आएगा, एक बार आ गया है वापस नहीं आएगा। मतलब वो लोग पुनर्जन्म की थियोरी को विश्वास नहीं करते। दे डोंट बिलीव इन पुनर्जन्म, दे बिलीव इन दिस जन्म। सो प्रत्यक्ष प्रमाण पे वो लोग विश्वास, वो लोग आकाश को नहीं मानते, वो लोग दे ओनली बिलीव इन 4 एलिमेंट्स बिकॉज आकाश इज नॉट सीन। कहते हैं आकाश कहाँ से है, आकाश नाम का कोई एलिमेंट है। तो इसीलिए वो लोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को ऋण लेके भी अच्छे से लेना चाहिए। आप मुझे बताइए, ऋण लेने के लिए आपका नाम अच्छा होना पड़ेगा सोसाइटी। ऋण कहाँ से? बैंक भी, अगर आप बैंक को आप रिटर्न नहीं करेंगे तो बैंक भी आपको फिर से कर्जा नहीं देगी, डेट आपको पूरा करना पड़ेगा ना। ये ऑब्लिगेशन वहां पे है कि जहां पर भी से भी हम लोग ऑब्लिगेशंस लेते हैं वहां पे हम लोग को ऑब्लिगेशन समझ रहे हैं ना, हमने किसी से कुछ लिया, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैंने कुछ लिया है आपसे, तो आई हैव ऑल्सो हैव टू गिव यू समथिंग इन रिटर्न बिकॉज आई एम ऑब्लाइज्ड, मैंने आपसे कुछ लिया है। तो अगर मैं आपको कुछ दूंगी नहीं तो फिर मेरा वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिर्फ लिया है, मैंने कुछ दिया नहीं इन दैट सेंस। तो ऑब्लिगेशन से भरा हुआ है गृहस्थाश्रम कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लेना देना ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि पोजीशंस है, रिलेशंस है, सारी चीजें हैं। नेचुरली हमारे ऑब्लिगेशंस बहुत होंगे यहाँ पे। ऑब्लिगेशन होगा नेचुरली तो फिर हमारे मन में कहाँ पे टाइम रहेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक घर जो है पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन का सेंटर है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ, वहीं से एजुकेशनल लाइफ, वहीं से सारे के सारे लाइफ जो है उसके तार जुड़े हुए हैं। और आप कह रहे हो कि दोनों साथ में चलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। थर्ड क्या था? POR, आर मतलब रिलेशन, रिलेशंस।
तो नेचुरली रिलेशनशिप यहाँ पर सब रिलेशन छोड़ना पड़ता है, सारा का सारा रिलेशन, एटलीस्ट मानसिक वे में आई एम फ्री, माई माइंड इज नॉट एंटैंगल्ड और ऑब्लिगेटेड टू एनीबडी, कि आई एम नॉट obliged टू कॉल माई फैमिली, आई एम नॉट obliged, पर क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, सो देयरफॉर आई एम कंप्लीटली फ्री। मैं सन्यासी की बात करूं। और जो दूसरा है गृहस्थ, आई एम टोटली obliged, आई एम टोटली टेकिंग, आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, आई एम स्टेइंग इन द हाउस, हाउ कैन आई बी फ्री? किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, पॉसिबल है? घर में गैस खत्म हो जाए, सिंपल मैंने एग्जाम्पल, घर में गैस खत्म हो जाए, हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, हो पाएगा? बोलेंगे पहले गैस लेके आओ, नहीं तो दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, सिलेंडर लाओ, कुछ करो, सब्जी खत्म हो गई, जाओ 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 जाओ, भागो सब्जी लेके आओ, ऑर्डर करो, कुछ करो। हर चीज में यहाँ पे रिलेशंस अगर हैं तो फिर हमको रिलेशंस में हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रिलेशंस भी बनाए और इधर इधर हम साथ साथ में हम ये कर्म को छोड़ने की भी बात करें। पहले हाँ, इसमें ये हो सकता है हमारा कि हम सीक्वेंशियल करें, पहले हम हमारा सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर दे कोई भी रिलेशन के प्रति, फिर हम लोग यहाँ पे आए। इसमें हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम लोग ज्यादा रिलेशंस में बढ़ाएं, बहुत ज्यादा रिलेशंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस आएंगे कि हमको यहाँ से भी करना है, वहां से भी करना है, हम ढेर, क्योंकि कर्म कर रहे हैं। अगर सपोज मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पूरी करनी पड़ेगी। आई हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू हैव मेनी पीपल इन पीआर, हमारा बहुत तगड़ा होना पड़ेगा, और पीआर तगड़ा होने के लिए आई हैव टू गिव टाइम। अगर मैं टाइम नहीं दूंगी तो हाउ विल आई सस्टेन, क्योंकि मुझे तो मेरे बिजनेस को सस्टेन करना है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट को सस्टेन करना है। फॉर दैट आई नीड पीपल, आई नीड मनी, आई नीड रिलेशंस, सब कुछ चाहिए, आई नीड आइडियाज, सब कुछ मुझे चाहिए। तो ये रिलेशन एक जगह बोल रहे हैं आप कि मेंटेन थॉट ऑफ नॉलेज, एक ही ज्ञान की वृत्ति मेंटेन करो, और उधर से कोई आ गया, कोई बच्चा आ गया, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ स्पाउस आ गया, और फिर वो बोलेगा, तो उसका नाम लेके बच्चा बोलेगा पापा पापा, या फिर मम्मी मम्मी, कुछ भी बोलेगा तो क्या होगा, हमारा ध्यान वहीं जाएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी को नेगेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आत्मन हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, और उधर से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है मम्मी या फिर पापा या फिर भाई बहन जो भी हो, वहां से क्या हो गया, जितना मैंने ब्रेक किया फिर से मेरी पर्सनालिटी बनी। कितना अपोजिट है देखिए। एक दिन हम लोग को भी सबको उस स्थिति में जाना है, उसके लिए हम लोग को तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, पता नहीं किस जन्म में जाके हम पहुंचेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, जो फैक्ट है वो स्क्रिप्चर्स में बताया जा रहा है, जो श्रुति है वो फैक्ट्स बता रही है कि हम लोग को कैसा एक लाइफ लीड करना चाहिए, हमको कैसा होना चाहिए, और कैसे दोनों जो है पॉसिबल नहीं है साथ में। लास्ट क्या है, ट्रांजैक्शन, पीओआरटी का लास्ट क्या है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस यहाँ पे चारों, अभी मैंने बताई, चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं हम लोग, उठते ही हमारी ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाते हैं, अपने साथ, दूसरों के साथ, फोन, मोबाइल, जाना है, थॉट्स आते रहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, और इधर जो है गृहस्थ आश्रम में ट्रांजैक्शंस को बढ़ाते रहना पड़ेगा। दोनों कैसे साथ में चलेंगे? तो PORT, तो इसीलिए भगवान भाष्यकार जी जो है ये हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि वो सर्व त्याग पूर्वक, हमने एक वर्ड यूज किया, सर्व त्याग पूर्वक या आत्म ज्ञान संन्यास पूर्वक, उससे ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है हमारे ज्ञान। क्या वर्ड है, फिर से बोल रही हूँ, सर्व त्याग पूर्वक, त्याग जो है वो मेंटली होना पड़ेगा, बाहर का नहीं। सर्व त्याग पूर्वक कि हम मेंटली किसी से अटैच नहीं है, मेंटली यहाँ पे हमारे सिर्फ भगवान है, गुरु है। तो ये जब हम लोग करते हैं माइंड से, हम लोग माइंड के लेवल पर ये सारी चीजें हो रही हैं,
माइंड में ही हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम किसी को पजेस नहीं करते हैं, हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन किसका हो रहा है? गुणा गुणेशु वर्तन्ते। बहुत काम करते हैं सन्यासी लोग, हमसे कई गुना। विवेकानंद स्वामी को देखिए, हमारे गुरुदेव को देखिए, हमसे कई 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 गुना काम किया है उन्होंने। ट्रांजैक्शंस की भरमार है उनके लाइफ। तो इसीलिए, पर किस तरह से काम किया है वहां पे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने भी काम किया, पर लास्ट मोमेंट में किस तरह से उन्होंने समाधि में अपना देह त्याग। उस समय जब उनका अस्त्र उनके गर्दन पे लगा, उस समय तक उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, समाधि में लीन हो गए थे। तो हम लोगों को भी उस हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वेर एवर वी आर, आइदर इन द फिश मार्केट और एट होम और इन सॉलिट्यूड और इन हिमालयाज और इन केव, आवर माइंड शुड बी सेम। किसी भी जगह पे हम बहुत ऊपर नीचे, मतलब बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो संसार है, ये हमको बहुत सारी वृत्ति देगा, बहुत सारी वृत्ति देके हमारा माइंड बहुत ज्यादा चंचल, अनस्टेबल बनाएगा। ये क्योंकि वो माया का एक वो है, माया के द्वारा जनरेटेड है। तो हमारे माइंड में भी वो माया से पूरा उथल पुथल करेगा हमेशा ही। कोई भी फैमिली हो, फैमिली की बात हो, फैमिली में जाना हो, फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो, दूसरे फैमिली इसके साथ में हो, ये एक छोटी सी चीज कितने माइंड में थॉट्स लाता है। और इधर हम लोग बैठे हुए हैं शांत करने के लिए माइंड, कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम कोई भी चीज है, संसार है नहीं, संसार हमारे माइंड का ही प्रोजेक्शन है, माया का प्रोजेक्शन है, माया है नहीं। हम बैठ के सारा का सारा नेगेट कर रहे हैं। दोनों साथ में कैसे होगा? जितना हमने नेगेट किया है बाहर जाके संसार में, उतना ही जाके हम लोग इसको रियल बना देते हैं। तो हम लोग ही अपनी ही वृत्ति को हम लोग फिर से नेगेट कर देते हैं। हमने जितना बनाया हुआ है उतना ही हम खो देते हैं। तो एट लास्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं पाया। जितना हम आगे गए उतना ही, जितना हम आगे गए उतना ही फिर हम लोग क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा ज्ञान और कौन सा कर्म है, उसका समुच्चय होना पॉसिबल नहीं। हम लोग आगे और बढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा ही देख लेते हैं। हम लोग ने छोड़ा कहाँ था? पेज नंबर 2 पे आइए, पेज नंबर 2 पे लास्ट लाइन, प्रयोजनेन। प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षणसम्बन्धम् उत्तरत्र वक्ष्यति विद्यते हृदयग्रन्थि इत्यादि। तो प्रयोजन जो था हमारा क्लियर है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन हमारा है आत्यांतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। और यहाँ पे हमारा संबंध क्या है? साध्य साधक संबंध। यहाँ पे कोई भी प्राप्य प्रापक संबंध नहीं कि कुछ हमको प्राप्त करना है इससे। प्राप्य प्रापक संबंध मतलब क्या होगा? जैसे आई वांट टू डू, सपोज आई वांट टू डू ग्रेजुएशन, और आई वांट टू बिकम अ सीए, और आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या होगा? आई विल बी गिवन अ क्वालिफिकेशन विद अ सर्टिफिकेट, तो आई एम वर्किंग फॉर दैट सर्टिफिकेट, आई एम वर्किंग फॉर दैट क्वालिफिकेशन। मुझे कुछ प्राप्त करना है। यहाँ पे प्राप्य प्रापक संबंध नहीं है, इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोले कि हम मुंडक उपनिषद सुन तो रहे हैं, सुनने के बाद में आपको क्या मिलेगा? अभी से सुन लीजिए, सुनने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जब घर छोड़ते हैं पूछा जाता है आप कोर्स करने जा रहे हो, कोर्स करने के बाद में क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे वो लोग, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये कोर्स, ये मुंडक उपनिषद करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन मिलेगा बस। अरे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए, कोई बात नहीं। जहां पर है हम वहीं से ही हम लोग काम करेंगे। यहाँ विद्यते हृदय ग्रंथि ही इत्यादि ना, ये सब आगे बोला जाएगा इन सब श्लोकों से, मंत्रों से। अत्र च अपर शब्द वाच्य या ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्रायाम। यहाँ पे अपर विद्या जो है, ऋग्वेद में इत्यादि वेदों में जितना भी अपर विद्या बोला गया है
उस अपर विद्या क्या है, वो विधि और प्रतिषेध मात्र। वो वहां पे कुछ न कुछ ये है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, विधि निषेध है। मात्र पराया विद्याया, ये सारे जो कर्म कांड का जो पोषण है विधि निषेध के साथ में है, उससे क्या होगा, संसार कारण अविद्यादि दोष न निवर्तक, न निवर्तकत्व, न पीछे जो लिखा है उसको पहले ले, मतलब उससे आपका ये संसार की जो का जो कारण है अविद्या, उसका निवर्तकत्व नहीं होगा, वो उसका निवारण नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगी, रादर वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम लोग अच्छा, हम लोग इस कर्म से ऐसा भी प्राप्त कर सकते हैं, ओ तो इससे कोई निवर्तकत्व नहीं होगा। स्वयं एव उक्त्वा परा, स्वयं एव उक्त्वा, किसने स्वयं एव उक्त्वा, श्रुति ने ही स्वयं में ही बोला हुआ है, इससे निवर्तन नहीं होगा। पर अपर विद्या भेद करण पूर्वक अविद्यायाम अंतरे वर्तमान इत्यादि ना, ये भी श्रुति आगे हम लोग को बताएगी। ये सारे मंत्र हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, ये मंत्र से उन्होंने उठाया हुआ है इत्यादि। अब हम ये सारा विषय के बारे में बता देते थे। तथा पर प्राप्ति साधना, विषय क्या है यहाँ पे, पर प्राप्ति। पर प्राप्ति मतलब वही ब्रह्म प्राप्ति। ये क्या है, ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। ये हम अपने आप को जानिए। हम संसार हमारा कहाँ से शुरू हुआ है, बेसिकली संसार हैज बिगन बिकॉज ऑफ दिस अविद्या दैट आई डोंट नो माई सेल्फ। और ये पर विद्या क्या करेगी, पर विद्या जो है, इट विल टेल अस अबाउट माई सेल्फ, हु एम आई, व्हाई हैव आई बिकम समथिंग दैट आई एम नॉट। तो हमको जानना पड़ेगा, आई हैव बिकम समथिंग दैट आई एम नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई एम। जो गुरुदेव का वो है ना, एक उन्होंने स्टोरी बनाई हुई है, एक चिकन और एक वर्म की, पोल्ट्री फार्म पर एक वर्म की। एक इंसान को बहुत इंटरेस्टिंग ही यूज्ड टू ड्रामेटाइज, तो उनके वे में तो मैं नहीं ड्रामेटाइज कर पाऊंगी, बट द स्टोरी इज वेरी सिंपल। कि एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ही हैज बिकम अ वर्म, ही हैज बिकम अ वर्म। वर्म जानते हैं ना, इंसेक्ट, तो वो वर्म बन गया है कंटिन्यूअसली, उसको लगता है कि आई एम अ वर्म। और कहीं पे भी इफ ही सीज अ पोल्ट्री, सीज ये hen और चिकन और एनीथिंग, तो उसको लगता है कि ये लोग मुझे खा जाएंगे। एंड लुकिंग एट दैट ही स्टार्ट्स रनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे कर करके वो अपने आप को छिपते छिपाते रहता है। इज वेरी टायर्ड ऑफ दिस थॉट, ऑफ विच थॉट, दैट आई एम अ वर्म, I am an insect, I am a worm. So naturally, when he is tired, he goes to a psychologist. So after visiting the psychologist continuously is telling him how you are not a worm. He will give a picture of a worm in front of him and a human body. Says, look. Do you have a body like this? He says, no, I don't have a body like this. So कैसा है तुम्हारा शरीर? You have got hands, legs, you have got a face, everything. See, your head is like that. The worm's head is not like that. So you're not a worm. कंटिन्यूसली बहुत सारे सिटिंग्स हुए उसके, हर सिटिंग में उसको 2-2 घंटा बैठा के बताया गया। Ultimately, a day came when the result was he came to know and he was very happy. Doctor, now I'm fine. Fine, what? And I know that I'm not a worm. Then what are you? I'm a human being. I know that now. Very good, congratulations. Now you're fine, well, fit, good. Go outside. तू जैसे ही बाहर आया, बाहर आने के बाद में अगेन थोड़ी देर बाहर जाने के बाद फिर से दौड़ के अंदर आए। डॉक्टर ने कहा व्हाट हैपेंड, क्यों, फिर से क्या हो गया, व्हाई यू सो स्केयर्ड, डिड यू सी समथिंग? नो, आई सॉ अ पोल्ट्री वैन गोइंग। पोल्ट्री वैन, जस्ट नाउ यू सेड दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ वर्म। तो किस बात का डरना, व्हाई यू सो स्केयर्ड, डरने की क्या कोई बात है इसमें? No, doctor, you don't understand. I know that I am a human being, but that poultry fan that has got so many hens, that does not know that I am a human being. I am not a worm. डॉक्टर ने अपने सिर पे हाथ रख दिया, माय गॉड, कम सिट अगेन, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वन।
तो इस तरह से जो है हम लोग को भी पता नहीं है कि हम लोग वर्म नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। इस तरह से हमको भी पता नहीं है कि वी आर नॉट दिस जीव, वी आर आत्मा। वहां पे उपमेय उपमान प्रमाण, दृष्टा दृष्टांत क्या है, दृष्टांत और दार्ष्टान्त क्या है कि वी आर ऑल्सो नॉट दिस जीव, दिस वी डोंट नो बिकॉज ऑफ अविद्या, and because of this avidya only I am continuously under the cycle of birth and death। हमारा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में हम लोग भी फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी कहीं ना कहीं से उसी जैसे उस आदमी को लगता था कि मैं एक वर्म हूँ, मैं कीड़ा हूँ, वैसे ही हम लोग भी फंसे हुए हैं कि हम लोग को भी लगता है कि हम जीव हैं। ये चीज यहाँ बोली जा रही है कि पर प्राप्ति साधनम है, हम लोग को बता देगा कि हम इस जीव नहीं है, हम ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप। यहाँ पे संसार जो है वो हमको कुछ ना कुछ नया नया जीव रूप से हमको पता करेगा, ये भी प्राप्त कर लो, वो भी प्राप्त कर लो, हमारे अंदर ज्यादा गुण आएंगे, ये चीज सीख लो, ये काम कर लो, उस व्यक्ति से मिल लो। पर ये यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। ये सारी चीजें बता के वो यहाँ पे जीव भाव को, देहाभिमान को, उस देहाध्यास को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे। जो हम हैं एक्चुअली उसके बारे में बताया जाए कि हम कौन हैं। सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक, सारे साधन साध्य से वैराग्य करवा के कि यहाँ पे कुछ भी हम प्राप्त भी कर लेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, कुछ भी हम प्राप्त भी कर लेंगे, कितने दिनों तक रहेगा हमारे पास, 100 years। उसके बाद सर्वम अल्पमेव, यहाँ पे सर्वेन्द्रियाणि जनयन्ति तेजः, बोली दिया है नचिकेता ने यमराज जी के मुख पर ही, डायरेक्ट बोल दिया है कि मुझे आपके दर्शन नहीं हो, ऐसी कोई विद्या मुझे दीजिए। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पिता की कृपा है, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, पर आपकी कृपा से आप ऐसा कुछ करिए कि मुझे आपके कभी दर्शन ही ना प्राप्त। ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की, पर वो नचिकेता जो है टस से मस नहीं, नहीं, अब मुझे जो भी दे रहे हैं सर्वम अल्पमेव, वो सब छोटे ही सब समय के लिए है, इसलिए मुझे वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य हो जाता है। वो जब तक नहीं आएगा, he cannot be an अधिकारी for this knowledge। अधिकारित्व हम लोग को धीरे धीरे प्राप्त करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस नॉलेज विल कम टू अस एंड विल अगेन फिजल आउट। वो आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। Again and again we have to keep hearing, again and again we have to go back to our chitta। चित्ता meaning what? Where there are files of memory। वहां पे मेमोरी के फाइल्स अच्छे से हमारे बैठे हुए हैं चित्ता में, हाँ, not चित। See, it is a different word। चित्ता meaning डबल त है वहां पे, तो डबल त मीनिंग द मेमोरी, एंड चित मीनिंग व्हाट? सच्चित, आनंद का चित। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। तो जब हम चित्त को रेफर करते हैं बार बार, whose is a good चित्त, who has continuously been referring to those चित्त memories and his memory is solid। उसको वो मेमोरी जो है, it is not faded away, that memory is as new as ever, as fresh as ever। वो भूलता नहीं है सारी चीजें, संसार को भूल नहीं जाता है कि संसार ने मुझे कितना दुख दिया हुआ है। हम लोग क्या भूल जाता है, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सुख। दिस इज नॉट अ गुड चित्त एज पर वेदांत। हम भूल जाते हैं सब कुछ, हम भूल के फिर से उसी संसार में चले जाते हैं, हम फिर से वहीं पे बन जाते हैं, हम फिर वहीं से आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। वी आर डिगिंग इनटू द बैग ऑफ संसार, बट देयर इज नो जॉय इन दैट। हम कितना भी डिग करते रहे, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर मिल जाएंगी, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, एवरीथिंग हियर इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। थोड़े समय के लिए है एंड देन अगेन इट विल गो अवे। सो हियर दैट इज वेयर दिस पर्सन, ये जो अधिकारी है वो, दिस पर्सन of Vedanta, this person of Brahma Vidya who has complete Vairagya has developed। विवेक और विवेक से वैराग्य डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो दुख आ रहा है वो भी परमानेंट। अच्छा, एक और बात है, जब कभी भी हमको दुख होता है, क्या आपने सोचा है कि दुख किसको हो रहा है? दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ आवर सॉरोज। जब भी कोई दुख होगा,
We are all, many a times we are very sad. At that time, just go back to your meditation seat and try to think, who is becoming dukhi? ये दुखी जो पर्सनालिटी है, who is that? I, मैं हूँ क्या वो दुखी पर्सनालिटी? How can I be दुखी? Because my स्वरूप is सच्चिदानंद. I cannot be dukhi like that. But somebody inside is still dukhi. So who is it? Who is it? बार बार जब हम टटोलेंगे उसको, हम पाएंगे कि वो जो अहंकार महाराज बैठा हुआ है, कौन सा वाला? मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जो अहंकार है. Who is the possessor of all my thoughts? Who is the possessor of all my desires? Who is the possessor of all my actions? He is becoming dukhi. वो उसको उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, सो वो दुखी है. दैट इज व्हाई ही इज दुखी जस्ट नाउ कि मेरी तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर मुझे क्रिटिसाइज कर दिया गया, या फिर मुझे इतना जितना मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला. अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जाके घूम फिर के वो अहंकार को ही चोट पड़ती है. एंड व्हेन वी स्टार्ट टू यूजिंग विवेक, we all have vivek but we don't use it. Sorry to say, हमारे सबके पास में बहुत विवेक है, because we use it in the transactions where we should not. Where we have to use it, we are very very quiet. हम डर जाते हैं. हमको लगता है कि हमारी सिक्योर पर्सनालिटी जो हमारी एंटिटी है, that will somewhere or the other that will get demolished or negated or dissolved. हम डर जाते हैं उससे. बट एक्चुअली जिसके विवेक तगड़ा है वो जाके फिर से जाके बैठेगा, बोलेगा कि ये अहंकारी है जिसको चोट पहुंच रही है. आई एम अगेन रिटरेटिंग, इट इज नॉट द अहंकार ऑफ घमंड और प्राइड. ये प्राइड वाला अहंकार नहीं है. ये वही है देह को जिसने पकड़ के रखा हुआ है, जो बोलता है कि मैं ये शरीर हूँ. ये वही है जो बोलता है, जो पजेस करता है हमारे सारे थॉट्स को, बोलता है ये मेरे थॉट्स है. वो अहंकार को चोट पड़ती है जब हम दुखी होते हैं. तो गुड ओनली. इसीलिए कुंती माँ ने बोला था कि मुझे बहुत सारा दुख दीजिए, क्योंकि हर बार दुख होता है हमको तो हमारा अहंकार कहीं ना कहीं पतला हो रहा है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो दुखी हो रहा है. इसलिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे महात्माओं की लाइफ में देखिए आप भरा हुआ है दुख ही दुख, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. दे डोंट कंप्लेन. विवेकानंद स्वामी जी को भी पैसा चाहिए था. रामकृष्ण परमहंस कितने बार बोले जाओ ना माँ के से मांगो ना, माँ के साथ जाकर पूछा तो याद ही नहीं आता. हम लोग को भी वैसे यूज करना पड़ेगा हमारे वैराग्य. हम मांगे क्या भगवान से? भगवान हमारे ये सारे के सारे निवृत्त कर दीजिए, जो भी है ना ये सारा हम जो बैठा हुआ है, जो आपसे हमारे डिस्टेंस बना के रखता है, इसको आप हटा दीजिए. वी हैव टू यूज द वैराग्य, सॉरी विवेक. विवेक किस लिए? टू इंक्रीज वैराग्य. अदरवाइज हमारा वैराग्य जो है इतना कम है, एंड वी कीप ऑन गोइंग इनटू द संसार अगेन एंड अगेन, और फिर वहां पे मार खाते हैं, चोट खाते हैं. और जो गुरु होता है ना उनको बहुत दुख होता है तब कि मैं इतना समझा रहा हूँ इसको, फिर भी ये समझ नहीं रहा है, फिर भी ये दुखी होता रहता है हमेशा. यहाँ पे संसार तो दुखी देगा. व्हाई कांट ही जस्ट कट द नेक्सस? वो जो उसका लिंक उसने बना के रखा है वो कट क्यों नहीं कर पाता है इस अहंकार को? व्हाई कांट ही सी इट डिस्डेनफुली? एकदम नीचा करके उसको देख क्यों नहीं सकता है कि अहंकार जो है इसी ने मुझे एक बॉन्डेड एक लेबरर बना दिया है. व्हाई कांट ही डू दैट? गुरु को दुख होता रहता है इस बात. तो हम लोगों को यही समझ के भगवान को और गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए कि आपने हमको बहुत दिया हुआ है, हम आपको यही दक्षिणा देंगे कि हम हमारे अहंकार को आपको समर्पित कर देंगे. सबसे बड़ी दक्षिणा यही है गुरु की, हम हमारे अहंकार को पतला 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 करके इसको बहुत समर्पित करके ही हम शरीर छोड़े. हमको नहीं चाहिए बड़ा तगड़ा बन के बैठा हुआ है और हमेशा दुख पे दुख देता रहता है. हमको भी दुख होता है, फिर अगेन हम जो है हमारे एक्शन से, रिस्पॉन्सेस से हम लोग दुख क्रिएट करते हैं बाहर के संसार में. ये रिपल इफेक्ट है, कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है.
ठीक है। तो इसीलिए एस्केलेटरी लैडर है ये। एस्केलेटरी लैडर जानते हैं ना, एस्केलेशन होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए बहुत संभाल के यहाँ पे विवेक को हम लोग को बहुत सॉलिड बनाना चाहिए। वो हमारा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ताकि वैराग्य पूर्वक हम लोग इस चीज को साध्य साधन लक्षण विषय को हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे साध्य साधक लक्षण जो है, यहाँ पे हमारा यही है कि हमको हमारा साध्य जो है, हमारा ट्रूथ, हमारा जो आत्मा है उसको प्राप्त करना है। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, चाहे ये जन्म लगे चाहे नेक्स्ट जन्म लगे, बट दैट इज माई गोल। आई डोंट वांट एनीथिंग अदर देन दैट। छोटी छोटी चीजों में हम सुखी नहीं होंगे, आपको बड़ी चीज चाहिए। कितने दिनों तक हम छोटी छोटी चीजें, खिलौने से कितना दिन खेलते रहेंगे? जैसे हम बचपन में हम लोग, हमारे गेम्स होते थे, हमारा बैट बॉल होता था, लड़कियों का वो गुड्डा गुड्डी का खेल होता था, किचन विचन सब कुछ होता था, टेडी बेयर होता था। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, हमसे सब छूटता गया। My question is कि as a साधक, when are we going to grow up? हमारा जो ये सारा गुड्डा गुड़िया का खेल है जो हम लोग ने आसपास में बना के रखा है, कब तक हम इन चीजों से खेलते रहे? कब तक? You have to ask yourself। क्योंकि अगर हम कहीं दुखी हो रहे हैं, कहीं सुखी हो रहे हैं, दैट मीन्स अभी भी हम खेल में ही हैं, खेल हमारा जारी है। उसका वो खिलौना बदल गया है बस। we are being affected। अभी भी कुछ संसार की चीज चाहिए, और कोई भी चीज चाहिए होना, इतना याद रखिएगा कि अगेन तुम्हारा 10-15 साल फिर से गया उसको मेंटेन करने में, प्रोक्योर कर। सिर्फ प्रोक्योरमेंट इज नॉट द थिंग, प्रोक्योरमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। और प्रोक्योरमेंट के बाद में वी हैव टू मेंटेन। सस्टेनेंस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। कितना आप सस्टेन करोगे हर चीज को? सस्टेनिंग मीनिंग व्हाट? अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। ये साध्य साधन साधक साध्य विषय पर ना हमारा बहुत वैराग्य हो जाना चाहिए। जितना हमको प्राप्त हो रहा है उतना हमको बहुत है। आई डोंट वांट एनीथिंग मोर। जितना हमको हमारे पास में है उसका मेंटेन करने में ही हम लोग को हालत खराब हो रही। और क्या हम मांगे? जरूरत नहीं। अभी हम लोग को एटलीस्ट 6 घंटे जितना, मतलब मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, तो बड़े जितने भी हैं, रिटायर्ड हैं, जो लोग वानप्रस्थ के उसमें हैं, तो 8 years, सॉरी आवर्स, 9 hours कंटिन्यूअसली साधना करनी चाहिए मिनिमम। अगर वो अभी भी मेंटालिटी डेवलप नहीं है हमारी, तो फिर स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। स्टिल देयर आर मेनी बर्ड्स वेटिंग फॉर अस। ये हमको थोड़ा डरना चाहिए इस चीजों से। हम अभी भी तैयार नहीं। आप कितना घंटा देते हैं अपनी साधना में? हाउ मेनी आवर्स? हमको तो पूरा देना चाहिए। देखते रहिए, द मृत्यु, डेथ इज राइट एट द कॉर्नर ऑफ योर स्ट्रीट। जब तक हम ये देखेंगे नहीं, हमको वी वोंट गेट स्कैर्ड। हम लोग फियरफुल नहीं है मृत्यु से। वी आर वेरी हैप्पी गो लकी, वी आर वेरी केयरफ्री इन लीडिंग आवर लाइव्स। जो भी आ रहा है बहुत बढ़िया है, आने दो, उस टाइप का है। इट्स अ वेरी बैड साइन और अ वेरी लो साइन ऑफ अ साधक। मंद नहीं, अति मंद साधक है हम। तीव्रता लानी पड़ेगी हमारे साधना में। गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह। तो गुरु प्रसाद से ही ये आता है। ये भी हम लोगों ने देखा था कि गुरु प्रसाद क्या होता है। गुरु प्रसाद मतलब क्या होगा कि हम किसी के मुख से सुन, नहीं तो ऑलरेडी दिस अहंकार इज सो बिग। फिर से अगर हमने अपने ही द्वारा सुना, इसको अपने ही द्वारा पढ़ा, क्या हो जाएगा? वो अहंकार विल बिकम, इट विल फैटन इटसेल्फ, और मोटा होता जाएगा। और फिर उसको कम करने में हमको फिर प्रॉब्लम। देखिए ऑपरेशन जो है ना, वो हम खुद पे ऑपरेट हम खुद का नहीं कर सकते हैं। वी गो टू द डॉक्टर, वी गो टू अ सर्जन टू गेट ऑपरेटेड। जैसे यहाँ पे भी ऑपरेशन चल रही है, शल्य क्रिया है। तो शल्य क्रिया में, ऑपरेशन में हम खुद का नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अहंकार तो हमारे ही अंदर है। तो अहंकार को खत्म करने के लिए वी हैव टू लिसन। when we listen with purity, our purity will increase। when we, हाँ, इसका भी एक और पॉइंट है, when we listen
with impurities. When we listen with a lot of ahankar, और अहंकार बढ़ेगी. When we listen with lot of expectation, expectation बढ़ेगी. हम लोग सुन रहे हैं कि हमको कोई बहुत तारीफ करे, अरे वाह आप भी सुन रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, तो हमारे वही अहंकार बढ़ेगा, हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी. हम किस भावना से सुन रहे हैं वो भावना हमारी बढ़ती जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस तरह से सुने. परीक्षा लोकान, नेक्स्ट परीक्षा लोकान इत्यादि ना प्रयोजनम च असकृत ब्रवीति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति. असकृत मतलब रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन. प्रयोजनम, जो प्रयोजन है इसका, प्रयोजन प्रयोजन क्या है इसका? अत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, है ना, ये प्रयोजन. तो पर्पस इज नॉट दैट ही विल फॉल एनीवेयर. कहीं भी किसी भी चीज के लिए जा रहा है, कुछ भी चीज देख लिया, हाँ कितनी अच्छी चीज है, ओह आई ऑल्सो नीड दिस, ओह कहाँ से लिया, क्या, नो ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. प्रयोजन क्या है? तो अत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, उसको अपने अंदर का आनंद चाहिए, नॉट बाहर. He is not interested in outside external things, external आनंद, external relations, कुछ भी नहीं चाहिए उसको. ठीक है, तो इसलिए ये हो गया. परामृता परिमुच्यन्ति सर्व इति च ज्ञान मात्रेऽपि सर्वाश्रमिणी शमिनान् अधिकारः तथापि संन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म संहिता इति. वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए. न कर्म संहिता, यही मैंने अभी आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया. यहाँ तक हमारा हो गया कि कर्म सहित जो है हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम, ब्रह्म विद्या इस मोक्ष साधन, इससे हम लोग मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं इस विद्या से. बट कर्म न कर्म संहिता, इट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एक्शंस. विदाउट एसोसिएटिंग विद एक्शंस वी कैन गेट टू लिबरेशन. हम लोग जो है लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं. और ये कैसे हो सकता है? संन्यास निष्ठा एवं, संन्यास मानसिक संन्यास ले बोल दीजिए आप. संन्यास नहीं होगा. हम लोग, हमारे स्ट्रिंग्स अगर बहुत सारे खुले हुए हैं संसार में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी पर्सन चाहिए, हर जगह से है, और हम लोग इस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. ये विद्या है ही सन्यासियों के लिए. संन्यास वृत्ति के साथ में जब हम लोग रहेंगे तभी ये वृत्ति हमारे पास में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी. भैक्षचर्याम चरन्तः संन्यास योगादिति च ब्रुवन् दर्शयति. यहाँ पर आगे भी ये श्रुतियां जो है बोलेंगी कि भिक्षा करके खाना चाहिए, भिक्षा लीजिए, और चरंता संन्यास, ये सब संन्यास योग में ही पॉसिबल है, दूसरे पे पॉसिबल नहीं है. विद्या कर्म विरोधाच, विद्या और कर्म के डायरेक्ट बोला है. विद्या और कर्म का दोनों का ही विरोध है, एक साथ दोनों नहीं चल सकते हैं. जनरल ये आर्ग्यूमेंट है. नहीं ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने भी संपादितुं शक्यम. स्वप्न में भी ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन कर्म के साथ में नहीं हो सकता है. स्वप्न में भी पॉसिबल. बार बार इस चीज को भगवान भाष्यकार ने रीटरेट किया है. बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं. यह रीअफर्म करने के लिए हमारे माइंड में ये दोनों को साथ में हम नहीं लेके जा सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा माइंड रजस से पूर्ण है तो फिर हमारा सत्व गुण प्रधान जीवन नहीं हो पाएगा. सत्व के लिए हाई क्वालिटी, यहाँ पे ब्रह्म विद्या के लिए हाई क्वालिटी ऑफ सत्व चाहिए, बहुत ज्यादा सत्व गुण चाहिए. बिना सत्व गुण के हम लोग इस विद्या को टिका के नहीं रख पाएंगे, ये स्खलित हो जाएगा. स्वप्ने अपि इन ड्रीम ऑल्सो, स्वप्ने अपि संपादयितुं न शक्यम. स्वप्न में भी इसको हम लोग नहीं कर सकते. विद्यायाः काल, अब ये विद्या का क्या है टेक्निकल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया देखिए. विद्यायाः काल विशेष अभावात् अनियत निमित्तत्वात् काल संकोचात् संकोच अनुपपत्ति. तो यहाँ पे जो कर्म है वो क्या है? किसी भी स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड है. और क्या है? नियत निमित्तत्वात्, कुछ ना कुछ एक निमित्त होगा, उसका नियत निमित्त है. इसको हम लोग देखेंगे कल, आज तो टाइम हो गया, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे. ये सारों के सारे के साथ में कर्म जो है बंधा हुआ है, बट नॉट दिस विद्या. तो इसलिए दोनों को हम साथ में नहीं रख सकते. ये काल से बंधा हुआ है कर्म,
इसमें डूज एंड डोंट्स लगे हुए हैं। किसी एक निमित्त के कारण, स्पेसिफिक कारण के कारण ही हम लोग कोई काम करते हैं। कोई विवाह हुआ, श्राद्ध हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सब कुछ ना कुछ निमित्त के कारण हो रहा है। कहीं जाना हुआ, तीर्थ हुआ, सारे के सारे कर्म जो है ये काल संकोचन अनुपपत्ति पर विद्या के साथ में, दिस इज नॉट गोइंग, साथ में नहीं जाता है विद्या के साथ। ठीक है, इसको हम लोग कल देख के लोग आगे बढ़ेंगे। कोई किसी का क्वेश्चन है? कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेश्चन है? आप लोग कल से कुछ अगर ऐसे डाउट हो लोग लिख लिया करिए, तो हम लोग लास्ट के 5 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ताकि अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो उसी समय क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन? जैसे बोलते हैं लाइक कर्म कर्म के लिए कोई आप अगर ऑर्गेनाइजेशन से जड़ित है, लाइक इनके साथ रिलेशन है, तो जैसे बोलते हैं ना लाइक वहां में कुछ करना है, उनके लिए करना है, खुद के लिए नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करना है। उसी हिसाब से ऐसे करते 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 आपको तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना खुद। हाँ। वो लाइक ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो ये कर रहे होंगे लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो रहे, तो वो जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से, तो इस टाइम में ध्यान वगैरह करने का, नहीं तो शादी वगैरह करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये ठीक नहीं है ना माँ। हाँ, देखिए, जब हम किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे हमारा चिंतन मिशन है, हम लोग कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत कर्म, गुरुदेव ने भी बहुत कर्म किया। अभी डिपेंड करता है कि हाउ आर वी डूइंग दैट कर्म, उस कर्म का हमारे साथ में संबंध क्या है, वहां पे भी अनुबंध चतुष्टय लागू होगा। अगर उस कर्म से हम लोग कुछ संसारिक चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज मुझे बहुत नाम चाहिए, या फिर मुझे चाहिए कि बहुत जो लोग आए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, अगर ये सब चीज चाहिए तो फिर मैं कर्म कांड में आ गई, फिर मैं ज्ञान कांड में नहीं। फिर मेरा जो लक्ष्य है, साध्य है, वो मेरा चेंज हो गया। तो इसीलिए जब हम कर्म भी कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट आई एम डूइंग ऑल दिस कर्म फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अंतःकरण शुद्धि के, बिकॉज आई नीड उपासना ऑल्सो, आई नीड कर्म ऑल्सो फॉर माई उपासना, फॉर माई अंतःकरण शुद्धि, उस ज्ञान को रिटेन करने के लिए आई नीड माई गुड अंतःकरण, ताकि वो जब रिफ्लेक्शन हो तो पूरे अच्छे से रिफ्लेक्शन हो मेरे अंतःकरण। फॉर दैट आई यूज this platform of spiritual organizations to purify myself so that I become pure. तो मैं प्यूरिफाई करके अपने आप को उस ज्ञान तक पहुंच रही, इसीलिए जो है विदाउट सत्संग सिर्फ अगर हम कर्म करते रहें तो इट विल जनरेट राग द्वेष इन द माइंड। और यही होता है जनरली, जो सत्संग नहीं करते हैं उनका जीवन आप देखिए, सिर्फ कर्म 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 कर रहे हैं, वहां पे इतना मन मुटाव, माइंड खराब होता है, रिलेशन स्पॉइल होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती हैं, तो फिर और मात्सर्य या फिर द्वेष होने लगता है। हम कोई कर्म कर रहे हैं, हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सत्संग शुड बी द बेस ऑफ एवरीथिंग। सत्संग अगर अच्छा है, ब्यूटीफुल है, तो हमारा फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, हमारा बाहर का स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छा होगा, हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में किसमें जुड़े हैं वो भी अच्छा होगा, हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी हम लोग मैक्सिमम अवेलेबिलिटी अपना दे पाएंगे। सो एवरीथिंग इज इन प्लेस जब अगर हमारा सत्संग तगड़ा हो। वी शुड नॉट लीव सत्संग फॉर इवन अ सिंगल डे। सत्संग जो है ना, कंटिन्यूअसली 20 years 30 years 40 years कंटिन्यूअसली वी शुड डू सत्संग, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो फिर संसार आ जाएगा। जैसे होता है ना, हमने पानी खाली किया, पानी आ रहा है तो पानी फिर से पीछे आ जाता है, सही होता है, तो उसको कंटिन्यूस उसको हटाते रहना पड़ेगा। जब तक हम संसार में हैं, जब तक देहाध्यास है, जब तक देहाभिमानी बन के हम जीव बन के बैठे हुए हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ सत्संग, लॉट लॉट लॉट, क्योंकि जो संसार है ये फ्री में हमारे पास में वृत्तियां भेज रही है,
फ्री में भेज रही है और नॉन स्टॉप भेज रही है। उसको कोई शर्म भी नहीं है कि मैं नहीं भेजू, अरे ये सत्संग करके आया है, थोड़ी देर तो रुक जाओ। जस्ट जैसे ही अभी बंद होगा ये, वो वेट कर रही है माया कि हमारी तरफ से वृत्ति फेंक, वेट कर रही कि आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, आपको भी आज जाना है, मुझे भी याद आया। कंटिन्यूअसली भेजेगी, थॉट भेजेगी, चलो 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 करो करो करो, अरे बारिश हो रही है आज, अरे कैसे जा पाएंगे, थॉट्स आते नहीं। यहाँ पे हमारा क्या दायित्व है, हम लोग इसको कर्म योग के थ्रू ले, कर्म योग करते रहे, भगवान को बोलेंगे भगवान आपके लिए हम कर रहे हैं, आई एम सरेंडर टू यू, वेदर दिस हैपेंस और नॉट, दैट इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल, दिस इज योर वर्क, आप करिए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तुभ्यमेव समर्पय, तो आपको ही मैंने समर्पित कर दिया सारी चीज, आपका है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। उस तरह से जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, हम लोग बिल्कुल चित्त शुद्धि के लिए काम करते रहेंगे, आराम से काम करते रहेंगे, कोई यहाँ पे फ्रिक्शंस कम होंगे, क्लैशेस कम होंगे। फ्रिक्शन हो रहा है, क्लैश हो रहा है, इसका मतलब है सत्संग नहीं, सिंपल, सत्संग नहीं। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है, जहां पर भी हम लोग काम करते हैं बहुत जरूरी। कोई भी दो सत्संगी होते हैं ना, इवन इफ दे फाइट, दे आर रिट्रोस्पेक्टिव, इवन जो बहुत लड़ाई होते हुए देखा है मैं खुद को ही देखती हूँ, मैंने अपने बहन के साथ में कितना झगड़ती थी पहले, देन आफ्टरवर्ड्स वी बोथ यूज्ड टू फील, अरे क्या करती हूँ झगड़ा कर, कब क्लिक होता है, जब फिर से सत्संग में बैठते हैं, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए ऐसे। तो दैट अलर्ट माइंड, इसलिए गुरुदेव से अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड, ये आप देखिए, अलर्टनेस एंड विजिल ये दोनों एक कैटेगरी में हुआ, क्वाइटनेस इज कंप्लीटली ऑपोजिट, but he had blended these words, quiet, vigilant and alert. Quietness भी होगा, but that quiet mind कैसा होगा, quiet mind has to be very alert, full of thoughts, सावधान होना पड़ेगा, एंड विजिलेंट कंटिन्यूस, जैसे एक माँ विजिलेंट रहती है ना बच्चे का, इधर जा रहा है उधर जा रहा है कहाँ जा रहा है, भी अलर्ट, दौड़ती रहेगी वो, जाके सो जाएगी तो बच्चा कहीं ना कहीं भाग जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा, उठ के देगी ओ सारा का सारा किचन जो है खाली है, क्या मैं सारा डब्बा निकाल के उसे मिक्स कर दिया, सब उधर से आटा दाल चावल, और खुद भी ऐसी भूत बन के वाइट बैठा हूं। वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? जी अम्मा, थैंक यू अम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।